हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज का हमारा टॉपिक है सौंदर्य शास्त्र। एग्जाम बूस्टर की क्लास का अध्याय 4 है और इसका टॉपिक है आज का अध्याय 4 का सौंदर्य शास्त्र। चलिए देखते हैं एग्जाम बूस्टर क्लास का पहला पॉइंट। डेविड ओगिलवी की पुस्तक का नाम, जिसमें उन्होंने लिखा है मैंने खून चखा है, कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। अगला पॉइंट है के अनुसार, किसके अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वो सत्य से 2 बार दूर हैं। तो प्लेटो के अनुसार। सही सुमेलन है अनुपम सूद प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं, आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत से, अभिनव गुप्ता रस सिद्धांत से, सुबोध गुप्ता संस्थापन कला यानी इंस्टॉलेशन आर्ट। अगला पॉइंट है रस उत्पत्ति का सबसे पहले परिभाषित किया किसने किया? भरत मुनि ने। रौद्र रस का रंग है, तो रौद्र रस का रंग कौन सा है? लाल। सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई है, ताल यानी एक सिर। भाव कला को देता है अभिव्यक्ति। खड़ंग के अंतर्गत सादृश्य आता है। खड़ंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है ललित कला में। अगला पॉइंट है शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया अभिनव गुप्त ने। संचारी भाव हैं, कुल कितने संचारी भाव हैं? तो 33 यानी 33 संचारी भाव का संबंध है रस से। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था भरत मुनि ने। अद्भुत रस का रंग है पीला। अद्भुत रस का रंग कौन सा है? पीला। और रौद्र रस का रंग कौन सा है? लाल। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था किसने? आचार्य भरत मुनि ने। रस होते हैं, तो रस कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार के। चित्र में रस दिखाई देते हैं, तो 9 प्रकार के रस दिखाई देते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत मुनि। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं कितने? 9। अगला पॉइंट है भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नाट्य शास्त्र में भारत ने विवेचन किया है 49 भावों को, यानी 49 भावों का विवेचन किया है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किया था ईगल ने। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म और फेमिनिटी एंड द हिस्टरीज ऑफ आर्ट की रचना किसने की है? ग्रिसेल्डा पुलोक ने। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली बार शताब्दी ईसा पूर्व में और 3री शताब्दी के बीच अस्तित्व में आया। इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अगला पॉइंट है सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा गया है सौंदर्य शास्त्र को। सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है, यह कथन है क्रोचे का। तो यह कथन किसका था? क्रोचे का। कोई भी अपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव से संप्रेषित नहीं किया जा सकता, यह कथन है भरत मुनि का। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा है केवल कला ही अर्थों में सौंदर्य की अभ्यंजना है, तो हीगल ने कहा है। अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा खोजा गया था? शांत रस। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के खड़ंग में लावण योजना से तात्पर्य है कांति। अनुकरण ही कला का मूल है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। तो यहाँ पर सभी पॉइंट जो हैं पूर्व के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कब कब पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है 9 रसों के साथ वे 2 रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है वात्सल्य और भक्ति रस। यह 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरिक जिमर। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। और यह प्रश्न जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा जा चुका है। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर कलिंगवुड। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिम्पोजियम। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाउमगार्टन। बाउमगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु ने कला को कहा है प्रकृति की नकल। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत किसका है? भट्टनायक का। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता है अरिस्टोटल। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त
का सिद्धांत प्रतिपादित किया लोंजाइनस ने। उदात्त का सिद्धांत की बात हो तो लोंजाइनस, और अनुकृति सिद्धांत की बात हो अरिस्टोटल, और रस की भुक्ति की बात हो इस सिद्धांत की तो भट्टनायक। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजनानुभूति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रोचे ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में ध्वनि की बात किसने की है? अभिनवगुप्त ने। अगला पॉइंट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? अभिनवगुप्त का। अगला पॉइंट है, वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है। सांतायाना। अरस्तु के अनुसार कला है अनुकृति। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रॉस्किन का। अगला पॉइंट है, सौंदर्य है रस निष्पत्ति, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन उल्लिखित है रस्किन के द्वारा। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है कला। एक ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार थे आर.जी. कॉलिंगवुड। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। लिबिडो थ्योरी दी गई है किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड के द्वारा। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट है, सही सुमेलन। क्रोचे अनुकरण का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अरस्तु सहज ज्ञान सिद्धांत के लिए, टॉलस्टॉय संप्रेषण सिद्धांत के लिए, फ्रॉयड स्वप्न का सिद्धांत के लिए। अगला सही सुमेलन है क्रोचे थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए जाने जाते हैं। अरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन के लिए जाने जाते हैं। टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, और कॉलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन के लिए जाने जाते हैं। अगला सही सुमेलन है क्रोचे थ्योरी ऑफ इंट्यूशन के लिए जाने जाते हैं। अरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन के लिए जाने जाते हैं। टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, और कॉलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन के लिए। अगला पॉइंट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक है आनंदवर्धन। अगला पॉइंट है, सही सुमेलन जॉन रस्किन। मॉडर्न पेंटर्स लियो टॉलस्टॉय व्हाट इज आर्ट। आर.जी. कॉलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक हैं। हर्बर्ट रीड आर्ट एंड इंडस्ट्री के लेखक हैं। तो यह जिधर सेकंड सूची में दिया हुआ है जितना भी, यह बुक का नाम है और ये राइटर का नाम है। अगला सही सुमेलन है लेखक और सिद्धांत। टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, क्रोचे एक्सप्रेशन के लिए, और हेगल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट के लिए जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है, अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, यह लिखा है सुजैन के लेंगर ने। किसने लिखा है? सुजैन के लेंगर ने। अगला पॉइंट है, दार्शनिक का सही कालक्रम है सुकरात, अरस्तु, प्लेटिनस, सात्र। अगला पॉइंट है, गणतंत्र में कला की निंदा की है। गणतंत्र में कला की निंदा की है किसने? प्लेटो ने। अनुकरण के लिए प्लेटो का रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द है मिमेसिस। रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है रॉजर फ्राई को। अगला पॉइंट है, सही सुमेलन आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक हैं हर्बर्ट रीड। कादम्बरी बाणभट्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन टू आर्ट के लेखक है अनंत केटिस कुमार स्वामी। एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट के लेखक है निरंजन रे। अगला सही सुमेलन है द्वंद्ववाद, फ्रेडरिक हिगेल। अभिव्यक्ति सिद्धांत, बेनेडिक्ट क्रोचे। संप्रेषणीय का सिद्धांत, लियो टॉलस्टॉय। अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु। अगला सही सुमेलन है हर्बर्ट रीड मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं सुजैन लेंगर। पीलिंग एंड फॉर्म के लेखक हैं अर्स्ट ग्रॉम्ब्रिज। आर्ट एंड इल्यूजन के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। व्हाट इज आर्ट के लेखक हैं। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं इमैनुअल कांट। कला एक महत्वपूर्ण विधा है, यह कथन किसका है? क्लाइव बेल का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। सुजैन लेंगर हैं सौंदर्य शास्त्री। मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यह कथन किसका है? सुकरात का है। यह कथन किसका है? मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, सुकरात ने कहा है। अगला सही सुमेलन है अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। कला संप्रेषण है किसने कहा है? लियो टॉलस्टॉय ने।
चित्रसूत्र के लेखक हैं नग्नजित हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। अगला सही सुमेलन है अंतःबोध, बंडोट क्रॉस, संप्रेषण लियो टॉलस्टॉय, अनुकरण प्लेटो, आकारवाद रोजर फ्राई, पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिक का कालक्रम अरस्तु, सेंट ऑगस्टीन, क्रोचे, क्लाइव बेल। अगला पॉइंट है भारतीय रस सिद्धांत में नवा रस यानी शांत रस भरत के नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त और यह प्रतिपादित किया गया है अभिनवगुप्त द्वारा। कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? क्रोचे का। वह पश्चिमी दार्शनिक जिसने कहा कि अनुकरण कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है, तो प्लेटो ने कहा है। अगला पॉइंट है सुमेलन, यथार्थवाद अपोलोनियर, प्रतिरूपण अरस्तु, लिबिडो सिगमंड फ्रायड, रूपवाद क्लाइव बेल। तो यह थे सौंदर्य शास्त्र के सभी वन लाइनर पॉइंट्स जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है इनमें से कोई एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।